हेलो गाइज, स्वागत है आपका examverse.com में। आज हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाइनरी सिस्टम। क्या होगा? बाइनरी सिस्टम, जिसको आप लोग हिंदी में द्विआधारी नंबर सिस्टम ही बोलते हैं, जिसमें हम लोग केवल प्रयोग करते हैं जीरो या एक का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसमें दो है ना, जीरो और एक, इसलिए इस सिस्टम को बाइनरी बाइनरी मतलब दो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका बाइनरी सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपका क्वेश्चन है, निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन है। तो आपके पास ऑप्शन है जीबी, केबी, टीबी। दोस्तों लास्ट का ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। यदि आप नेट चलाते हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टीबी। क्या होगा? टीबी। यहाँ आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे। टीबी का अर्थ होता है टेराबाइट। क्या होता है अर्थ? टेराबाइट। केबी का अर्थ होता है किलोबाइट। जीबी का अर्थ होता है गीगाबाइट। ठीक है, तो आप लोग यदि नेट यूज करते होंगे तो पता होगा कि सबसे बड़ा मात्रक जो है स्टोरेज का वो टीबी है। जीबी गीगाबाइट, केबी किलोबाइट, टीबी टेराबाइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। आपके पास क्वेश्चन है बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर होगा दो। कितना होगा? दो। मैंने पहले ही बताया कि बाइनरी चॉइस में, बाइनरी सिस्टम में दो नंबर होते हैं, और वो कौन कौन से नंबर होते हैं? जीरो और एक होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। आपका क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 8 होगा। ठीक है, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो 8। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक मेगा बाइट, ध्यान दीजिए, एक मेगा बाइट यानी एक एमबी लगभग कितने बिट्स के समान होता है। मेगाबाइट मतलब क्या होता है? एमबी। तो कहा जा रहा है कि एक मेगाबाइट लगभग कितने बिट्स के समान होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 मिलियन बिट्स। लगभग कितने मिलियन बिट्स? 1 मिलियन बिट्स। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बिट। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे पॉइंट को, दिमाग में रिमेंबर कर रहे होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन है, कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाता है। कितने बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाता है, मतलब 1 KB बनाता है। तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि आप लोग इंटरनेट की दुनिया में बखूबी इससे परिचित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका? बी होगा, 1024 किलो बाइट, सॉरी 1024 बाइट मिलता है तो 1 किलो बाइट बनता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है बाइनरी। क्या कहते हैं उसे? बाइनरी कहते हैं, जिसमें हम लोग जीरो और एक का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ें। जस्ट मैंने बता दिया इसको, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन है बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 0 और 1 यानी कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इसका भी आंसर आप लोग बता सकते हैं। कहा जा रहा है बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 एवं 0। बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत 2 अंक आते हैं, वह कौन कौन से हैं, 1 और 0। होप आप लोग पॉइंट को समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोडिंग सिस्टम। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है, कोडिंग सिस्टम। ओके, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है। आपको बताना है कि मॉडर्न युग में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला कोडिंग सिस्टम कौन है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, आस्की एवं एस्डिक। ठीक है फ्रेंड्स, आस्की एवं एस्डिक। देखिए दोस्तों, ये जो कंप्यूटर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहते हैं। सो आप लोग अंत तक बने रहें, वीडियो को जरूर देखें अंत तक। तो यहाँ पे हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। 8 लगातार बीट की सीरीज को क्या कहा जाता है। ठीक है, 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है। तो बताइए आप लोग आंसर इसका। ऐसे क्या कहते हैं हम लोग, बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, 8 लगातार बीटों की सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है। तो ये किससे मापी जाती है, बिट द्वारा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है, बिट से मापी जाती है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये है आपका बिट। क्या है, बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट क्या है। तो यह एक प्रकार का सर्किट है। क्या है ये, एक प्रकार का सर्किट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता किसमें मापी जाती है। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता किसमें मापी जाती है। तो इसका आंसर होगा मेगाबाइट में। ठीक है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता किसमें मापी जाती है, मेगाबाइट में। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है। तो दोस्तों 1 किलोबाइट जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर संक्षेप में केबी का अर्थ क्या होता है। यानी आपसे पूछ रहा है यहाँ पे केबी का फुल फॉर्म। तो आप लोग जानते होंगे कि केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, किलोबाइट होता है, किलोबाइट। इसी प्रकार आप लोग एमबी का जानते होंगे, मेगाबाइट, टीबी का टेराबाइट, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे
डिजिटल डाटा के रूप में। कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा के रूप में। ओके गाइस, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो इसका आंसर होगा 1024। ठीक है ना, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? 1024। यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट को सूचित करता है? कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट को सूचित करता है? तो 4 बीट को। यानी कहने का अर्थ है कि एक निबल बराबर कितने बीट होंगे? 4 बीट। एक निबल में कितने बीट? 4 बीट। देखिए मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बीट में कितने निबल होते हैं? 4 निबल होते हैं। सॉरी उल्टा मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एक निबल एक निबल में जो होते हैं आपके 4 बाइट होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। कहा जा रहा है आपका कि बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, तो क्या है आधार इसका? आप जानते होंगे 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े हम लोग। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? तो 1024। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1024 मेगाबाइट मिलता है तो 1 गीगाबाइट बनता है, 1 जीबी बनता है। ऐसे भी आप नेट यूज़ करते होंगे तो समझते होंगे कि 1024 MB बराबर होता है 1 GB। आप जियो यूज़ करके सीख चुके होंगे ये चीज़। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है गाइस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। कहा जा रहा है कि ASCII में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? ASCII में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका 256। कितना होगा? 256। ठीक है गाइस, कितना होगा इसका आंसर? 256। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जैसा कि मैंने इसको पहले ही बताया था, टेराबाइट। TB क्या है? टेराबाइट, TB। इसको बाइट बोलते हो आप लोग, मेगाबाइट को MB बोलते हो। ठीक है, तो ये थे आपके 27 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF आपको लिंक में जल्दी ही मिल जाएगा। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, घंटा को दबाना ना भूलें। थैंक यू।